मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा और क़राअत के दरमियान कुछ देर सुकूत फरमाया करते थे। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो। आप तकबीर तहरीमा और क़राअत के दरमियान जो सुकूत फरमाते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये दुआ पढ़ता हूँ, ऐ अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान ऐसे दूरी डाल दे जैसे तूने मशरिक व मगरिब के माबैन दूरी डाली। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। मुल्क की तरक्की, कौमी इत्तेहाद, फलाह व बहबूदी के मकसद व अज़ाइम के साथ टीआरएस बीआरएस में तब्दील। गैर बीजेपी इख्तिदार के लिए बीआरएस काम करेगी, चीफ मिनिस्टर केसीआर। जोश, अकीदत व रिवायती अंदाज में मनाया गया बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार दशहरा। खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम। टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करने के ऐलान के साथ ही शहर व रियासत भर में पार्टी कारकुनान का जश्न, आतिशबाजी, रक्स। गांधीयाना सूलों पर चलते हुए मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए टीआरएस बीआरएस में तब्दील। चीफ मिनिस्टर केसीआर का कौमी सियासत में दाखिला वक्त की अशद जरूरत। रियासती वजीर वेमुला। अब खबरें तफसील से। मुल्क की तरक्की व अवाम की खुशहाली और गैर बीजेपी इख्तिदार के अज़्म व हिकमत अमली के साथ तयशुदा मुहूर्त में टीआरएस बीआरएस में तब्दील। अवाम व किसानों की फलाह व इत्तेहाद के लिए कौमी सियासत में हिस्सा लेने का ऐलान, चीफ मिनिस्टर केसीआर। दशहरे के मौके पर तेलंगाना के हुक्मरान जमात तेलंगाना राष्ट्र समिति भारतीय राष्ट्र समिति बीआरएस से बदल गई। बरसरे इख्तिदार जमात अब रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमात को मुल्क भर में नुमायां करे ताकि पार्टी कौमी सतह पर एक ताकत बनकर उभर सके। टीआरएस के सरबराह वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने विजयदशमी के मौके पर नए नाम का ऐलान किया। ये ऐलान चारशंबे की दोपहर 1:19 पर टीआरएस हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मुनाफिदा पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, अरकान कौंसिल, अरकान आमिला, रियासती विज़रा की मौजूदगी में पार्टी के आमिला के इजलास में किया गया। इस इजलास में पार्टी के जिले सुदूर और कॉर्पोरेशन के सुदूर नशीन भी शरीक थे। कौमी सियासत में दाखिल होने पार्टी के मसाई के हिस्से के तौर पर तेलंगाना की बेहतर हुक्मरानी के मॉडल के जरिए मुल्क के अवाम तक पहुंचने की मसाई की जाएंगी और मुल्क में बीजेपी से बीआरएस मुकाबला करेंगी। इस खुसूस में नाम की तब्दीली की करारदाद मंजूर की गई। इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में नाम की तब्दीली से अवामी नुमाइंदों के एक्ट के जरिए जल्द ही वाकिफ कराया जाएगा। ये पार्टी तेलंगाना में जारी फलाही स्कीमात जैसे फसल उगाने के लिए किसानों को फराहम की जाने वाली माली इमदाद की स्कीम, रैतु बंधु और हर दलित को अपना कारोबार शुरू करने के लिए दी जाने वाली 10 लाख रुपए की ग्रांट की स्कीम, दलित बंधु पर तवज्जो देगी। इसी तरह की स्कीमात पर कौमी सतह पर अमल की कोशिशों को उजागर किया जाएगा। दूसरी जानिब बीजेपी ने तेलंगाना हुकूमत की स्कीमात को मुफ्त वाली स्कीमात करार दिया है। रियासत की हुक्मरान जमात का मानना है कि बिजली मुल्क के तमाम मवाजियात में फराहम नहीं की जा सकती। इन तमाम पहलुओं को कौमी सतह पर मरकज की हुक्मरान जमात को बेनकाब करने के लिए चलाई जाने वाली मुहिम के दौरान उजागर किया जाएगा। ईमेल के जरिए इलेक्शन कमीशन को नाम की तब्दीली से वाकिफ करवाया जाएगा। बाद 6 अक्टूबर को शख्सी तौर पर पार्टी का नुमाइंदा कमीशन के जिम्मेदारों से मुलाकात करेगा।
गांधीयाई उसूलों पर चलते हुए मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए टीआरएस बीआरएस में तब्दील। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। रियासती टीआरएस पार्टी को कौमी पार्टी बीआरएस में तब्दील करते हुए सीएम केसीआर की काविशें रंग लाई। एक हल्के से शुरू होते हुए देश के अवाम की खिदमत को अंजाम देने के लिए गांधीवादी गांधीयाई उसूलों को अपनाते हुए कौमी पार्टी का क़याम करना सीएम केसीआर की दिलेरी की रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने सताइश की। बहुत ही मेहनत जिद्दत से तेलंगाना रियासत की अलहदगी और कम वक्त में इतनी बड़ी तब्दीलियां लाते हुए आज पूरे देश की नजर तेलंगाना रियासत पर है और कम वक्त में तरक्की किए जाने पर देश भर की अवाम की दिलचस्पियां तेलंगाना रियासत पर बढ़ गई है। सीएम केसीआर ने बताया कि रियासत के गरीब अवाम और किसान मेरी दो आंखें, जिनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं की जा सकती। इसीलिए इन्होंने तेलंगाना के गरीब अवाम के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे मुफ्त बिना रुकावट के बिजली की सप्लाई, कल्याणा लक्ष्मी, शादी मुबारक, आसरा पेंशन, दलित बंधु जैसे कई स्कीमों को अवाम में लाते हुए इनकी फलाह के लिए रियासत की तरक्की के लिए मौसर इक़दाम उठाए। देश भर के बड़े कायदीन की ख्वाहिश पर देश की तरक्की के लिए सीएम केसीआर की रहनुमाई की ख्वाहिश की। कौमी सियासत में सीएम केसीआर की रहनुमाई से देश तेलंगाना की तरह तरक्की की राह पर तेजी से रवा दवा होने की उम्मीदें कायदीन में जागी। बीजेपी हुकूमत सीएम केसीआर के कदम से बौखलाहट की शिकार है। बीजेपी ने अवाम को दिए गए वादों को आज तक पूरा नहीं किया। अवाम के जहनों को मुंतशिर करने के लिए अवाम को जात पात फिरकों के जरिए अलहदा करने की कोशिश कर रहे। अवाम को इन सब बातों को समझते हुए गांधीयाई उसूलों पर चलने वाले सीएम केसीआर का भरपूर ताउन करें। सीएम केसीआर का भारत राष्ट्र समिति के जरिए कौमी सियासत में दाखिला बड़े ही खुशी का इजहार है। रियासती पार्टी कौमी पार्टी में तब्दीली पर टीआरएस कारकुनों में खुशी की लहर। रियासती तेलंगाना पार्टी को कौमी बीआरएस में तब्दील किए जाने पर विजयदशमी के मुबारक मौके पर अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की क़ियादत में शहर के धरना चौक पर खुशियों से अवाम ने जश्न मनाया, जिसमें कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत की। एलईडी स्क्रीन पर सीएम केसीआर और भारत राष्ट्र समिति का नाम का ऐलान किए जाने पर जबरदस्त आतिशबाजी की गई और देश का नेता केसीआर के नारे गूंज रहे थे। शहर के एमएलए कैंप ऑफिस पर टीआरएस रियासती पार्टी को कौमी पार्टी बीआरएस में तब्दील किए जाने के मौके को लेकर अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने एक महंगे रंगोली के जरिए सीएम केसीआर की तस्वीर बनाई। इस तस्वीर को बनाने में, इसमें रंगों में ढालने के लिए पूरे 10 घंटे का वक्फा लगा, जिसे कारकुनों ने देखकर खुशी का इजहार किया। अवाम की सहूलियात के लिए सीएम केसीआर की जानिब से बस्ती दवाखानों का आगाज, अवाम इन सहूलियात से मुस्तफीद हो। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा हल्के के जयशंकर मिनी स्टेडियम में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने पहले डॉक्टर से अपना बीपी की तशखीस करवाई और बताया कि सीएम केसीआर अवाम की सहूलत के लिए बस्ती दवाखानों का आगाज कर रहे। अतराफ के लोग इस दवाखानों से मुस्तफीद होने की ख्वाहिश की। इसके बाद इन्होंने सीएम केसीआर से होने वाली मीटिंग के लिए सीएम केसीआर की जानिब से भेजे गए हेलीकॉप्टर से अपने लड़कों के हमरा हैदराबाद रवाना हो गए। నడుము నొప్పి గాని అటువంటి చిన్న చిన్న వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వయసు ఉన్నవారు, నడవలేని వారు, అక్కడికి పోలేని వారు, వాహనాలు లేని వారు, వారి కోసం దగ్గరలోనే ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడితే వారు మన బాన్స్వాడ పట్టణానికి 2 బస్తీ దవాఖానాలు మంజూరు చేశారు. వారిని మనస్ఫూర్తిగా మనందరి తరపున ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తా ఉన్నాను. ఒకటి ఇక్కడ కొత్త బాన్స్వాడకు సంబంధించినటువంటి ఈ పేదలు ఉండేటువంటి ప్రాంతాల్లో ఇక్కడ ఒకటి, మరొక దవాఖానా చావడి పాత బాన్స్వాడలో చావడిలో కూడా ఈ దీపావళికి ప్రారంభించబోతున్నాం. ఇక్కడ కరెక్ట్ గా చెప్పినట్టుగా డాక్టరు, స్టాఫ్ నర్సు, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ అందుబాటులో ఉంటారు. మందులు ఫ్రీగా ఇస్తారు, గోళీలు ఫ్రీగా ఇస్తారు, వైద్యం ఫ్రీగా చేస్తారు. ఈ ప్రాంత వారందరూ కూడా ఈ యొక్క అవకాశాన్ని మీరు సద్వినియోగపరచుకోవాలి. రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ఇంటికి వెళ్ళి వచ్చి నడుచుకుంటూ వచ్చి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి నంబర్ 3 వార్డు, నంబర్ 17, నంబర్ 16, నంబర్ 2,
నంబర్ 1 19 18 17 मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरनूर मौके पर हर साल की तरह इस साल भी बज़्म शायरी के ज़ेर एहतमाम नेशनल हाई स्कूल किला रोड पर 12 अक्टूबर को अज़ीमुश्शान नातिया मुशायरे का एहतमाम किया जा रहा। आशिक़ाने रसूल से जौक़ दर जौक़ शिरकत करने की रज़ी शुत्तारी की अपील। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह अमसाल भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक व नूरानी मौके पर नेशनल हाई स्कूल में एक आलिशान नातिया मुशायरे का बज़्म शायरी की जानिब से एहतमाम किया जा रहा। मुशायरे के दाई प्रोफेसर सोफी जकी शुत्तारी सरप्रस्त बज़्म शायरी, नाज़िम व कन्वीनर डॉक्टर सोफी रज़ी शुत्तारी अल हाशमी। इस नातिया मुशायरे में शहर निजामाबाद के शोरा और बैरूनी मुकामात से शिरकत करने वाले शोरा अपना नातिया कलाम सुनाएंगे। आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक व नूरानी महफिल में शिरकत करके फैज़ाने रसूल इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक व नूरानी मौके पर नेशनल हाई स्कूल में एक अज़ीमुश्शान नातिया मुशायरे का एहतमाम बज़्म शायरी के बैनर से किया जा रहा है। ये मुशायरा 11 रबीउल अव्वल हफ्ते के दिन 8 अक्टूबर की रात में ठीक 9 बजे शुरू होगा। मुशायरे में शहर निज़ामाबाद के शोरा के अलावा दीगर मुकामात के शोरा कराम भी शिरकत करेंगे और अपना नातिया कलाम सुनाएंगे। तमाम आशिक़ान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला दी जाती है कि इस मुबारक व नूरानी और मुक़द्दस महफिल में, सरकार की महफिल में शिरकत करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ को हासिल करें। यहाँ लेते एक वक्फा। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के अवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बासानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को अवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के अवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ SJ मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। शहर में दशहरा त्यौहार को बड़े ही अकीदत से मनाया गया, जिसे कामयाबी की एक निशानी मानी जाती है। जिला भर में दशहरा त्यौहार को बड़े ही अकीदत से मनाया गया। कहना है कि ये त्यौहार हर एक के लिए कामयाबी और खुशियां लाता है। इस त्यौहार से 9 दिन कबल नवरात्रि प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है, जिसमें खवातीन बड़े ही अकीदत से पूजा करते हुए गरबा खेलती है। दशहरे के दिन शमी हथियार की भी पूजा की जाती है। शहर के नागाराम गुट्टे पर खुसूसी पूजा के जरिए शमी दरख्त की पत्तियां सबको देते हुए एक दूसरे को दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद पेश की जाती है। इसके अलावा शमी पूजा के बाद एक खास किस्म की चिड़िया को देखा जाना बहुत ही मुबारक समझा जाता है। इसके अलावा शहर में फुलांग, मुबारक नगर, माधव नगर, साई बाबा मंदिर को और भी आवाम इस शमी झाड़ के लिए जाकर पूजा करते हैं।
शहर में आर्य समाज की क़ियादत में आर्य समाज बड़े बाजार से लेकर फुलांग तक एक खुसूसी यात्रा बड़े ही जोश व खरोश से निकाली जाती है। बताया गया है कि ये यात्रा 1935 से अब तक निकाली जाती है, जो रिवायत है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव का कौमी सियासत में दाखिला वक्त की अहम जरूरत। जिस तरह दूरअंदेशी और तमाम तबकात की एकसा तरक्की के साथ रियासत तेलंगाना को मुल्क की नंबर 1 तरक्की पजीर रियासत में तब्दील किया गया, इसी तरह मुल्क की भी तरक्की होगी। टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करते हुए कौमी पार्टी का ऐलान खुशाइन कदम। माइनॉरिटी टाउन सदर इमरान शहजाद का बयान, पेश की मुबारकबाद। केसीआर साहब ने आज मरकजी सतह पर नई पार्टी को जो है अनाउंस किया है। इसका नाम है बीआरएस, भारतीय राष्ट्रीय समिति। आदि जनाब केसीआर साहब से बिल्कुल हम ये उम्मीद कर सकते हैं, जिस तरह तेलंगाना के अंदर स्कीमात को और डेवलपमेंट काम को सही से अंजाम दिया गया है, मुल्क के अंदर सबसे बेहतरीन स्टेट बनकर तेलंगाना जो ने नाम कमाया है, उसी तरह हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों में ये पार्टी जो है काम करेगी और जो स्कीमात और जो डेवलपमेंट तेलंगाना में आए हैं, इंशाल्लाह जो है पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह के डेवलपमेंट आएंगे। मुबारकबाद देते हैं केसीआर साहब को इस इक़दाम के लिए और हिंदुस्तान के सारी आवाम से हम अपील करते हैं कि इस पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होकर इस पार्टी को मजबूत करें और डेवलपमेंट और वेलफेयर स्कीम आवाम तक पहुंचाए। इस तरह के हालात आज मुल्क के हैं, बीजेपी और दूसरे पार्टियों ने जिस तरह के मुल्क के हालात बना के रखे हैं, उसके अंदर तेलंगाना के अंदर सबसे बेहतरीन जमात अब तक के जो है कि टीआरएस पार्टी रही। चाहे स्कीमात हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे जो भी काम हो आवाम का, तेलंगाना हुकूमत ने बखूबी निभाया है। दशहरा त्योहार के मौके पर कांग्रेस पार्टी भैंसा सदर रामाराव पटेल ने मेहमाने दस्तूर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पेश की खिराज अकीदत। भैंसा शहर में दशहरा त्योहार के पेश नजर कांग्रेस पार्टी सदर रामाराव पटेल ने बाबा साहब अंबेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश की और अंबेडकर के संविधान पर रोशनी डाली। इस मौके पर रामाराव पटेल, फेरोज खान शेरान, कांग्रेस टाउन सदर सीनू, टीआरएस कायदीन जिनमें पी कृष्णा, एएमसी चेयरमैन टाउन सदर फारूक अहमद सिद्दीकी, टी रामू, शंकर व दीगर लोग भी मौजूद थे। सगळेजण चालावं आणि देशाला सुख शांती राहील आणि सगळे अभिवृद्धी होतील म्हणून मी माझे 2 शब्द समाप्त करतो। जय हिंद, जय भारत। आंबेडकर, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करते हुए कौमी पार्टी का ऐलान करने पर भैंसा में भी जश्न। निर्मल जिला टीआरएस के सदर और एमएलए मुदल जी विठल रेड्डी की हिदायत पर आज टीआरएस पार्टी ऑफिस भैंसा पर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी, टीआरएस टाउन के सदर भैंसा की सदारत में एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। पार्टी को नेशनल पार्टी भारत राष्ट्र समिति बीआरएस बनाने का ऐलान किया, जिसका भैंसा टाउन की जानिब से आतिशबाजी और मिठाई तकसीम करते हुए खैर मकदम किया। इस मौके पर साबिका एएमसी चेयरमैन जी मुरलीगौड़, एएमसी चेयरमैन पी कृष्णा, एएमसी नायब चेयरमैन सैयद आसिफ, मोहम्मद सिराजुद्दीन, साबिका काउंसलर टी रामू, भैंसा टाउन सेक्रेटरी मुजीद चौधरी, सीनियर कायद सैयद अली हाशमी, माइनॉरिटी प्रेसिडेंट शेख महबूब पाशा, माइनॉरिटी नायब प्रेसिडेंट अजीज कुरैशी, सैयद मुखीद, आनंद चंद्रे, रसूल कुरैशी, कासिम भंडारी, शेख अहमद, सैयद इरफान वो दीगर भी मौजूद थे। दशहरा की मुबारकबाद देता हूं और साथ ही साथ आज टीआरएस पार्टी ऑफिस भैंसा से एक खुशी की लहर का आगाज़ हुआ, जहां पर हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब ने आज भारतीय राष्ट्रीय समिति का जो निर्माण किया, जो ऐलान किया, उससे पूरे हिंदुस्तान के लोग उसका वेलकम कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं। क्यों तो सब लोग देखें, गुज़िश्ता 8 सालों में चीफ मिनिस्टर साहब की हुक्मरानी में तेलंगाना जो तरक्की करा, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक रोल मॉडल बन गया। पूरे हिंदुस्तान के लोग चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब की जो वेलफेयर स्कीम्स है, उससे जो काश्तकारों को और माइनॉरिटी के लोगों को और बीसी लोगों को, एससी लोगों को और एसटी लोगों को, तमाम कास्ट के लोगों को जो केसीआर साहब फ़ायदे पहुंचा रहे, वेलफेयर स्कीम्स दे रहे और जिस तरीके से एक रिवोल्यूशन लाए तेलंगाना के अंदर और
पहले तो लोग ये बोलते थे जब आंध्रा से तेलंगाना आज़ाद नहीं हुआ था, जब तेलंगाना की तहरीक चल रही थी आज़ादी के लिए, उस वक्त लोगों का बोलना ये था कि तेलंगाना आज़ाद होने के बाद वो एक अंधेरे में चले जाएंगे बोल के। मगर जब चीफ मिनिस्टर साहब ने इस तेलंगाना की क़ियादत अपने हाथ में लेने के बाद एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर तेलंगाना को एक रोल मॉडल बनाया। यहाँ के स्कीमात को जो हिंदुस्तान लेवल पे लोग आज सोच रहे हैं, हिंदुस्तान लेवल पे आज यहाँ के स्कीमात को इनामात मिल रहे हैं। मिशन भागीरथ की मिसाल दे रहा हूँ मैं, जहाँ पे हर नेशनल लेवल पे इसको है ना इनामात मिल रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर केसीआर साहब की क़ियादत में जो भारतीय राष्ट्रीय समिति का निर्माण हुआ, जो ऐलान हुआ, उसका हम खैर मकदम करते हैं और सभी लोगों को, तेलंगाना की और हिंदुस्तान के अवाम को इसकी मुबारकबाद देते हैं। और इसी के साथ हम ये कहते हैं, देश का नेता देश का नेता इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। मुल्क की तरक्की, कौमी इत्तेहाद, फलाह व बहबूदी के मकसद व अज़ाइम के साथ टीआरएस बीआरएस में तब्दील। गैर बीजेपी इख्तिदार के लिए बीआरएस काम करेगी, चीफ मिनिस्टर केसीआर। जोश, अकीदत व रिवायती अंदाज में मनाया गया बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार दशहरा, खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम। टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करने के ऐलान के साथ ही शहर व रियासत भर में पार्टी कारकुनान का जश्न, आतिशबाजी, रक्स। गांधीयाना उसूलों पर चलते हुए मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए टीआरएस बीआरएस में तब्दील। चीफ मिनिस्टर केसीआर का कौमी सियासत में दाखिला वक्त की अशद जरूरत, रियासती वजीर मेमुल्ला। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।